जय हिंद साथियों, फिर से एक आर्मी मॉडल टेस्ट पेपर लेके आए हैं। इस मॉडल पेपर जीडी के आधार पर स्थित है। तो हम इस भाग में देखेंगे सामान्य विज्ञान के 15 प्रश्न और सामान्य विज्ञान के 15 प्रश्न, कुल मिला के 30 प्रश्न होंगे। आपका टारगेट होगा 25 प्रश्न ठीक करने का। ये प्रश्न आर्मी में पूछे गए हैं, इसलिए आपको ध्यान से और अपने मन से टेस्ट देना है और अपनी तैयारी देखनी है। तो चलिए अपना सेशन चालू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? गंगा, गोदावरी, यमुना, ताप्ती। ऑप्शन आपके सामने। कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? तो ऑप्शन नंबर डी, ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती। दूसरा प्रश्न आपके सामने, पहली बार मंगोलों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? ऑप्शन आपके सामने है। पहली बार मंगोलों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश के शासनकाल में आक्रमण हुआ। तीसरा प्रश्न है, राज्यसभा की प्रथम बैठक कब आयोजित की गई? राज्यसभा की प्रथम बैठक कब आयोजित की गई? तो ऑप्शन नंबर सी, 13 मई 1952 को आयोजित की गई। चौथा प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा स्थित है। ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता में स्थित है। पांचवा प्रश्न, सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? आपको बताना है सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है। सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, राजस्थान। ऑप्शन आपके सामने है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान में। छठवां प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन कब स्थापन की गई? तो रामकृष्ण मिशन कब स्थापन की गई? तो ऑप्शन नंबर बी, 1897 में स्थापन की गई। सातवां प्रश्न है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? गौतम, वर्धमान, सिद्धार्थ, शुद्धोधन। ऑप्शन आपके सामने है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सिद्धार्थ। आठवां प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, मुंबई। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, मुंबई में भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय है। हिटलर कहाँ का चांसलर था? आपको बताना है हिटलर कहाँ का चांसलर था। केन्या, रूस, जापान, जर्मनी। तो हिटलर था जर्मनी का चांसलर। 10वां प्रश्न, दाची-गामा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दाची-गामा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर में दाची-गामा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। 11वां प्रश्न, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1896 में कहाँ हुआ? आपको बताना है कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता में दूसरा अधिवेशन हुआ। 12वां प्रश्न, भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। आपको बताना है बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, केरल। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। 13वां प्रश्न, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पुस्तक के रचयिता कौन है? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के पुस्तक के रचयिता है। तो ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स है। 14वां प्रश्न, भारतीय थल सेना का दक्षिणी कमान का मुख्यालय कहाँ है? आपको बताना है भारतीय थल सेना का दक्षिणी कमान का मुख्यालय चेन्नई, पुणे, उधमपुर, मंगलुरु। तो ऑप्शन नंबर बी, पुणे में दक्षिणी कमान मुख्यालय है। 15वां प्रश्न, अल्लाह रखा खां किस वाद्य यंत्र से मशहूर थे? अल्लाह रखा खां किस वाद्य यंत्र से मशहूर थे? तो ऑप्शन नंबर डी, तबला से संबंधित है। तो
सेक्शन बी में हम देखेंगे सामान्य विज्ञान के प्रश्न। तो पहला प्रश्न, आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु कौन सी है? आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर डी, लिथियम। 17वां प्रश्न, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है? आपको बताना है सोडियम का परमाणु अंक कितना है। तो ऑप्शन नंबर सी, 11। 18वां प्रश्न, पानी में डूबी हुई एक छड़ी मुड़ी हुई क्यों प्रतीत होती है? अपवर्तन के कारण, प्रवर्तन के कारण, विवर्तन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। पानी में डूबी हुई छड़ी आपको मुड़ी हुई प्रतीत होती है तो ये अपवर्तन के कारण होता है। अगला प्रश्न, यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश कैसा दिखाई देगा? यदि वायुमंडल ना हो तो आकाश कैसा दिखाई देगा? तो काला दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर डी सही करेक्ट आंसर होगा। 20वां प्रश्न है आपके सामने, फाइडोमीटर का प्रयोग किस माप के लिए किया जाता है? फाइडोमीटर का प्रयोग किस माप में किया जाता है? भूकंप, ध्वनि, प्रकाश, समुद्र गहराई के लिए। तो फाइडोमीटर का उपयोग समुद्र की गहराई के लिए उपयोग किया जाता है। 21वां प्रश्न, गेहूं, चावल, बाजरा, आलू आदि किस के प्रमुख स्रोत है? आपको बताना है गेहूं, चावल, बाजरा, आलू किसके प्रमुख स्रोत है? प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी, कार्बोहाइड्रेट्स के प्रमुख स्रोत है। 22वां प्रश्न, शरीर की मरम्मत के लिए क्या आवश्यक है? शरीर के मरम्मत के लिए क्या आवश्यक है? विटामिन, प्रोटीन, वसा, जल। तो शरीर के मरम्मत के लिए प्रोटीन आवश्यक है। अगला प्रश्न, कैल्सिफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? आपको विटामिन का नाम बताना है। कैल्सिफेरॉल किस विटामिन का नाम है? तो ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी का नाम कैल्सिफेरॉल है। डेंगू बुखार किस कारण से होता है? आपको बताना है डेंगू बुखार किस कारण से होता है? जीवाणु के कारण, प्रोटोजोआ के कारण, कवक के कारण, विषाणु के कारण। तो सही आंसर डी, वायरस के कारण यानी विषाणु के कारण डेंगू बुखार होता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक धातु नहीं है? आपको बताना है दिए गए निम्नलिखित में से एक धातु नहीं है। प्लेटिनियम, लोहा, पारा, हाइड्रोजन। तो ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन एक धातु नहीं है। अगला प्रश्न, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? आपको बताना है चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए, C12H12O11। सही आंसर चीनी का रासायनिक सूत्र है। 27वां प्रश्न, ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्तरदायी है? आपको बताना है ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। 28वां प्रश्न, वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी हुई होती है? तो ऑप्शन नंबर ए, हेलियम। हेलियम एक हल्की धातु है, हल्की गैस है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है? आपको बताना है जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स डार्विन, मेंडल, लिनियस, अरस्तु। तो ऑप्शन नंबर डी, अरस्तु जीव विज्ञान के पिता कहे जाते हैं। तो इस भाग का लास्ट का प्रश्न, नाइट्रोजन उत्सर्जित पदार्थों में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है?
आपको बताना है नाइट्रोजन उत्सर्जित पदार्थों में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? सल्फर, पोटेशियम, सल्फर, यूरिया। से आंसर क्या होगा? तो नाइट्रोजन उत्सर्जित पदार्थों में सबसे अधिक मात्रा में यूरिया पाया जाता है। तो वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब और लाइक कीजिए।